हेलो गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो देखो हम लोग ने अभी तक 370 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। हम लोग ने सारे के सारे पास्ट के क्वेश्चन देख लिए हैं सेल के, सारे के सारे हम लोगों ने एग्जाम्पलार के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है ना। और हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे आए हैं जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, 370 नंबर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका, लेकिन हमारे लिए क्या है ये 371 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेंट्रायोल्स, किनके अंदर सेंट्रायोल्स होता है। देखो हमें ये सेंट्रायोल्स तो याद रहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये किस ऑर्गेनल का पार्ट है ये पता नहीं रहता, अक्सर भूल जाते हैं लोग। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना। और ये होता किसका पार्ट है, ये है सेंट्रोजोम का पार्ट। सेंट्रोजोम इज एक्चुअली अ सेल ऑर्गेनल, सेंट्रायोल एक सेल ऑर्गेनल नहीं है। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं और वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अब सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं ये बताओ। तो सेंट्रियोल्स बनाते हैं, बताओ क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो यहाँ देखो आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स किसमें होते हैं, तो होते हैं ये सेंट्रोजोम में, और दिस इज द ऑर्गेनल नेम, इसलिए आंसर इसका होगा सी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बताना क्या है कि आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई के डायग्राम को, कि क्या 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 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो क्योंकि हमारा जो ये शेप है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ हद तक इसको देख सकते हैं, इसको आंसर हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ चीजें हमें बहुत क्लियर है। एक तो ये ई वाला पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, ई क्या है, ये वैक्यूल दिख रहा है। ये तो प्लांट सेल है, तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि प्लांट सेल में पूरी तरह से देखो वैक्यूल बहुत लार्ज है, इतना लार्ज एनिमल में नहीं होता। सेल वॉल भी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको, है ना। किसी तरह का विलाई या फिर सीलिया आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो ये प्लांट सेल है, ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल में देखो स्टोरेज ऑफ सेल्स है, स्टोरेज ऑफ सेल्स है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो नीचे के दो ऑप्शंस तो गलत हो गए, बिकॉज ई जो था उसका आंसर नहीं हो सकता वो चीज, है ना। ई में वो चीज नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा देखो ये हो गया। फिर डी देखो लिख रहा है साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डी जो भी हो उससे क्या मतलब, हमें डी का आंसर तो यही होने वाला है ना। मतलब ही नहीं पड़ रहा कि डी हम लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज हमारे पास सी और डी ऑप्शन हो नहीं सकता, ए और बी में से कोई आंसर है। तो डी हम लोग सही बोले चाहे गलत बोले, कुछ भी बोले इस ऑर्गेनल को, लेकिन यहाँ पे यही फंक्शन होगा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है फंक्शन, तो बताओ कौन सा ऑर्गेनल है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या है, आते हैं सी पे। देखो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, है ना, दोनों चीजें लिखी हुई हैं इसमें। तो सी कहाँ दिख रहा है आपको, देखो सी यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे सिस्टर्नी टाइप्स बने हुए हैं और ये न्यूक्लियस के बगल में, और बहुत लार्जर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है ये ऑर्गेनल जो भी है। तो ये क्या हो सकता है जरा बताओ। ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बिकॉज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिस्टर्नी हमें गोली कॉम्प्लेक्स में भी दिखाई देता है, लेकिन वो क्या होता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल को जो होता है ट्रैफिक को मेंटेन करता है, उनको मॉडिफाई करता है। तो गोली कॉम्प्लेक्स है जो कि ए है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स व्हिच एक्ट एज एटॉमिक स्टेपल्स टू रीइंफोर्स द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन। देखो जब हम लोग सिंपल सिंपल प्राइमरी प्रोटीन का बात करते हैं, जिसमें खाली और खाली चेन होता है प्रोटीन का, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं दो अमाइनो एसिड के बीच में। ठीक है, जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, तो वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आता है जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग 3 डिग्री स्ट्रक्चर में आते हैं, वहाँ भी ऐसे बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो कि एक्ट करता है एटॉमिक स्टेपल्स की तरह, मतलब जो कि स्टेपलर जो होता है ना, हम लोग जिसमें स्टेपल करते हैं, 2 पेज को लेकर स्टेपल्स कर दिया, तो वही चीज उसको एटॉमिक एटम्स को लेकर स्टेपल करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ताकि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है, कंफर्मेशन है, वो बना रहे। वो कहाँ होता है, वो कहाँ हो मिलता है हमें। ठीक है ना, बताओ ये काम कौन करता है। देखो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस में ही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं दो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए, जो कि आगे का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थैलेकॉइड्स डिस्क शेप सैक्स इन गोल्गी अपैरेटस, नहीं ये नहीं हो सकता। थैलेकॉइड्स ये नहीं होते हैं, इसमें जो डिस्क है गोल्गी अपैरेटस है वो सिस्टर्नी होगा। देखो यहाँ पे क्रिस्टे भी दिया हुआ है, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है जो कि आपको नहीं होना चाहिए। फ्लैट मेम्बर सैक्स इन स्ट्रोमा, थैलेकॉइड्स का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, थैलेकॉइड्स का आंसर हमारा 3 हो गया। क्रिस्टे का आंसर बताओ क्या होगा, क्रिस्टे कहाँ पे जाएगा, क्रिस्टे जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में,
और सिस्टर्नी जाएगा हमारा डिस्क सिप गोल्गी apparatus में, क्रोमैटिन जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हालांकि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर उतना नहीं होता, क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन भी एक तरह कंडेंस्ड ही है, बिकॉज उसमें भी तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल होता है हमारे पास, और उसमें न्यूक्लियोसोम के ऊपर वो लपेटा हुआ होता है डीएनए, है कि नहीं। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए का तो 3 होगा, बी का देखो क्या हो जाएगा, बी का हमारे पास 4 है, ठीक है ना, और सी का देखो 1 है, तो सी का 1 हमारे पास, बी का 4 हमें ए में दिख रहा है, तो आंसर शुड बी ए। 9 का आंसर क्या हो गया हमारे लिए, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये चैप्टर, ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं तो लंबे होते हैं, तो वीडियो में थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो जो होंगे ना कॉम्प्लेक्स वाले, वो लंबे जाएंगे, ठीक है। अब देखो कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट्स को, बताना है कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं, ये बताना है इस स्टेटमेंट में, ठीक है। अब जरा सोचो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, वो ट्रिक क्या था कि जो जो ज्यादा दिख रहा है वही में से एक आंसर होगा। देखो कैसे, डी कितनी बार है जरा देखो तो, यहाँ भी डी 1 2 3 बार है, इसका मतलब हमारा बी और सी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे डी है ही नहीं, तो डी का सबसे ज्यादा चांस होने का, सही होने का चांस। देखो ये जो मेरा मेथड है ना, ये 80 to 90% सही होता है उस केस में जब आप लोग कुछ नहीं पता हो, तो आप बिल्कुल 90% से भरोसा करके जाके इस पे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ढंग से ऐसा है कि आपको ये कुछ मार्क्स दिला देगा, ठीक है। तो ये हो गया, ए बी सी नहीं हो सकता, बताओ अब ए होगा या तो डी होगा तो ई होगा। अब देखो तीनों में ए बी और सी दोनों में लिखे हुए है ना। अब मेरे पिछले वाले वीडियो के हिसाब से आंसर आप लोग को लग रहा है कि ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही ये मेरा जो 10% है ना, वो यहीं पे आके खत्म हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको बचा सकता है ये चीज। अब देखो मैंने जो 5 यहाँ पे थे, तो इनको एक ऑप्शन के ठीक होने का चांस 20% था, लेकिन मैंने उसे घटा करके कितने ले आया है, मैंने 33% पे मैंने बढ़ा के उसको ले आया है, तो 33% तक चांस बढ़ गया आपका कि वो स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है। अब देखो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हम लोग को देखने हैं यहाँ पे। हमारा तो ए और बी तो हमारा गलत है ही ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो इन प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल नोन एज पॉलीजोम, नहीं ये होता है क्या, ये होता है म्यूजोसोम, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलती हो गया, जो स्टेटमेंट ए था। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, नहीं ये होता है कहाँ, ये होता है हमारे लिए गोल्गी एपरेटस में। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल वर्ल्ड, बिल्कुल सही, होल बायोस्फीयर में रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ये, और एक तरह का एंजाइम है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी और डी सही होगा, आंसर इज ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने हर क्वेश्चन बताए हैं, ट्रिक्स आप देता है मैंने, ठीक है ना, और कहाँ पे क्या चीज फेल करता है वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ट्रिक जाने खुश नहीं हो जाना है चलो आगे बढ़ते हैं। 11 सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के साथ है। राइबोसोम नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत, राइबोसोम यहाँ भी है, गलत हो गया, राइबोसोम यहाँ भी है, गलत हो गया, तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर क्या आ गया, सी लाइसोसोम, गोल्गी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सब में मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होता है, और गोल्गी एपेटस और लाइसोसोम में 1 होता है। हाउस कीपिंग प्रोटीन्स अकर इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउस कीपिंग प्रोटीन्स अकर इन। अब बताओ ये हाउस कीपिंग प्रोटीन्स कहाँ होता है, ये क्वेश्चन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हाउस कीपिंग प्रोटीन कहाँ होता है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इस 12 का हमारे लिए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 12 का आंसर जो हमारे पास है हाउस कीपिंग प्रोटीन का, उसका आंसर है डी, ठीक है। क्या है, ऑल ऑफ द अबव होता है, इसमें सारे के सारे में हमें हाउस कीपिंग प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस और साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। ये हाउस कीपिंग प्रोटीन क्यों है, क्योंकि अकरेंट, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो सेल, देखो सेल एक तरह का हाउस है मान लो, तो उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने जितने प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको हम लोग हाउस कीपिंग प्रोटीन्स कहते हैं, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनते हैं, फिर वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाई होते हैं और बनाते क्या है, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, वो सभी तो प्रोटीन ही है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, सब डायनिन प्रोटीन है। आगे बढ़े 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सही वाला सेलेक्ट करना है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, देखो यही तो गलत हो गया ना, ये तो यहीं पे तो गलत हो गया, ईआर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां से आ गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं होता। ईआर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, बिल्कुल ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही स्टेटमेंट है। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल ये राइबोसोम ही तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, चाहे वो एमआरएनए को पढ़ना हो, चाहे वो ईआर से जुड़ करके आरईआर बनाना हो, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो,
ये सारे काम राइबोसोम हमारा करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, सॉरी स्टेटमेंट देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है एंड जनरेट करता है एटीपी। बिल्कुल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है फॉस्फेट का एडिशन, और बनाता क्या है फॉस्फेट के एडिशन से एटीपी, यानी कि एटीपी के फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। एटीपी के फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या और लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो, और जनरेशन ऑफ एटीपी, तो ये चीज मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी डी, तीनों के तीनों करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एटीपी को डिस्कवर के लोमैन ने किया था, ठीक है ना, और लिपमैन को हम लोग फादर ऑफ एटीपी साइकिल कहते हैं। एटीपी डिस्कवर किसने किया था, के लोहमैन ने, और एटीपी के साइकिल के फादर को किसको कहते हैं, लिपमैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सेल्स स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच विद अकम्पनिंग डिस्क्रिप्शन। देखो 9 का क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है ये। अब बताओ कौन सा अकम्पनिंग डिस्टिंक्शन जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है वो उसको मैच करता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो क्या लिख रहा है, क्लोरोफिल लिख रहा है ना, बैक्टीरिया एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स विद इनर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग सैक्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, तो ये तो वाला गलत हो गया, ठीक है ना। करेक्टली मैच पूछ रहा है, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज और काइटिन और एब्सेंट, ये नहीं है तो सेल वॉल है, ये तो सेल वॉल वाला आ गया ना, तो ये तो गलत हो गया 14 का ए, तो 14 का ए गलत है, 14 का बी गलत है, 14 का सी। क्लोरोप्लास्ट क्या है, बैक्टीरिया लाइक एलिमेंट्स विद इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड, नहीं ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्रिस्टे के रूप में फोल्डेड रहता है। गोल्गी apparatus, stacks ऑफ फ्लैटेंड वेसिकल्स, बिल्कुल सही, डी सही ऑप्शन है, 14 का आंसर डी होगा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो का, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स बोल रहा है ना, ए वाला कंपोनेंट क्या है हमारे पास, बी वाला कंपोनेंट क्या है, सी वाला कंपोनेंट क्या है, इसके बारे में बताना चाह रहा है। तो देखो शुगर है यहाँ पे, प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा ग्लिच आया था, उसको सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये बता रहा है। देखो डी तो हमारा प्रोटीन दिख रहा है, अच्छे से आराम से दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन है ये, जो कि आर पार कर जा रहा है, दोनों बाई लेयर से होता हुआ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंसर बताओ क्या होगा, डी जो इंटीग्रल प्रोटीन है, डी यानी कि ये 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको वो वाला ऑप्शन आंसर सही नहीं दिखाई देगा, बिकॉज क्या, क्योंकि यहाँ पे डी को लिखा गया है क्या 7 है ना, एक्सटर्नल प्रोटीन नहीं, एक्सटर्नल प्रोटीन नहीं है ये, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो कि यहाँ पे 4 है ऑप्शन में, तो यहाँ पे डी का 3 ऑप्शन सही है, ए वाला गलत हो गया। अब देखते हैं और कौन सा सही हो सकता है। ई का 6 लिखा हुआ है, ई का 6 क्या होता है, ई 6 मतलब क्या है, सेल वॉल, नहीं सेल वॉल तो नहीं है ना ये, तो ई का 6 भी गलती हो गया। ई का 5 है दोनों में, तो ई का 5 क्या है देख लो, साइटोप्लाज्म, ई साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल सही बात है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, C3 है, देखो पहले से ही पता चल गया C3 है, हम लोग को ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट किया हम लोगों ने, सी के बारे में पहचानने का जरूरत भी नहीं है हमें। ए का 2 या और बी का 1, यानी कि ए और बी में 1 या 2 हो सकता है, ए 1 होगा या फिर 2 होगा, और बी 1 होगा या फिर 2 होगा। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रोटीन है भाई, ये क्या है, ये जो आपको एस टाइप दिख रहा है वो प्रोटीन है, और जो ए है ना वो हमारा, ए क्या है हमारा, शुगर है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 होगा, ठीक है। तो आंसर इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का हो गया डी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा समय लिया, बिकॉज क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थे, समय का जरूरत है इस वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होना चाहिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस एंड स्टे हेल्दी।